अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भाई मोहम्मद अमजद। आप देखते हैं टैग टू अमजद। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ एक अमेजिंग और कमाल की चीज़ शेयर करने वाला हूं। अक्सर आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी कि GoDaddy से हम जब डोमेन बाई करते हैं, डोमेन बाई करने के बाद हम अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक इशू आता है। वो इशू को हम कैसे किस तरह से सेट कर सकेंगे, बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है। और यहाँ से भी आपको स्क्रीन से यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि वो इशू क्या होता है। जब भी हम डोमेन ऐड करते हैं, डोमेन ऐड करने के बाद तमाम प्रोसेस अब जब कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर एक इशू आ जाता है कि आपकी ये डोमेन ऐड नहीं होगी। उसको कैसे किस तरह से सेट करेंगे, तमाम चीज़ें हम दोस्तों को फुल लाइव और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी अपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हर न्यू वाली वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप दोस्तों को तमाम की तमाम चीज़ें फुल लाइव के साथ दिखाता हूँ कि जब भी हम GoDaddy से डोमेन बाई करेंगे, बाई करने के बाद अपने ब्लॉगर की वेबसाइट या वर्डप्रेस की वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के अंदर उस डोमेन को कैसे किस तरह से ऐड करते हैं। अभी फ़िलहाल जो आप दोस्तों को मैं डोमेन ऐड करके दिखाऊंगा वो है ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर आप दोस्तों को तमाम चीज़ें सेट करूंगा। जब उसको सेट करते हैं तमाम की तमाम प्रोसेस आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वो इशू क्यों आता है और किस लिए आता है। तो ईजी तरीका है उसको सेट करने का, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। सो इस वीडियो को अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें और वीडियो को भी अपने लाइक लाजमी करना और चैनल को भी अपने सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हर मेरी वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों को जो भी चीज़ दूंगा फुल प्रूफ और 100 लाइक के साथ दिखाऊंगा और 100% वर्किंग होगी। एनीथिंग, कोई परेशानी कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद मैं सिंपल से GoDaddy की जो वेबसाइट है उसके अंदर मैंने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड किया और इसके अंदर आ गया। सो मेरे पास ये डोमेन आपको नज़र आ रही होगी। सो यहाँ से रिकॉर्ड आपको ये भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर मैं जैसे सेटिंग करता हूँ आपके पास कुछ इसी तरीके से ऑप्शन आता होगा, इसी तरीके से आपके पास भी प्रोसेस आता होगा। और इसकी मुश्किल, इसकी दुशारी, तमाम चीज़ें आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊंगा। इसको कैसे किस तरह से सेट करना है, सिंपल सा तरीका है और ईजी तरीका है। तमाम चीज़ें अपने शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से पता चल सके। तो सिंपल से यहाँ पर अगर देख सकते हैं हमारे अभी तक यहाँ पर डोमेन हमने ऐड नहीं की। यहाँ पर मैं इसको ऐड करने की कोशिश भी करता हूँ और फिर भी आप दोस्तों को यहाँ से दिखाता हूँ कि हमारे पास क्यों नहीं ऐड होती है, इसका क्या ऐसा मसला है। और जब अब अपनी डोमेन यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करें, शुरू में आपने www लाजमी लगाना है। अगर www आपने शुरू में नहीं लगाएंगे तो आपके पास बड़ा इशू आएगा। बड़ा इशू कौन सा आएगा, यहाँ पर मैं अगर सेव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से देख लेना सेव नहीं होगा, यह इशू आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और शुरू में www क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। यहाँ से देख लें ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। और वैसे डोमेन जो मैंने यहाँ पर अब अपनी और लेनी है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपनी अब डोमेन आप दोस्तों को कौन सी दिखाऊंगा, ये सेट करनी है। तो इसको मैं यहाँ से आ जाता हूँ, इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको सेव किया। सेव जैसे करूँगा यहाँ से देख लेना ये वाला इशू जो है ना आपके सामने ये ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 बार आपने इसको लाजमी प्रेस करते जाना है ताकि ये पूरी तरह से यहाँ से सेव हो जाए। और नीचे वाला ये भी आपने देख लेना है कि HTTP आपके पास ये कौन सा है, S वाला है या H वाला है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। जी दोस्तों, जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ से देख सकते हैं ये वो वाला रेड कलर का ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा नेम, लेब और होस्ट। यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब हम आ जाते हैं GoDaddy के अंदर, यहाँ से DNS पर आपने क्लिक करना है। DNS पर अब जब क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड का आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर हम तमाम चीज़ें सेट करेंगे। और यहाँ से मैं इसको अगर सेट भी करता हूँ, पहले भी आप दोस्तों को मैंने दिखाया, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फिर आ जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद इस जगह पर आके इसको मैं पेस्ट करके इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यही एरर रहता है, इसका हल क्या होगा। तो इसका हल सिंपल से यहाँ पर आपको नजर होगा CNAME www आया है। इसको आपने कट करना है, ख़त्म करना है और सिंपल से आ जाना है। इसको आपने कॉपी करना है जो दूसरे नंबर पर है और यहाँ से आप देख सकते हैं टारगेट और पॉइंट्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स 2 नज़र आ रहा है, इस पर आपने सेव करना है और ओके कर देना है। यहाँ से देख लेना सेव हो जाएगा। ये जैसे सेव हो गया, इसको अपने दूसरे को कॉपी करना है। इसको अपने कॉपी और ऐड पर क्लिक करना है, सी नेम, और इस जगह पर आपने पेस्ट करना है। फिर दूसरे को आके यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दोबारा भी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को पूरी तरह से यहाँ से नज़र आ जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा तो पूरा हमारा ये पेस्ट हो चुका है। इसको पेस्ट करने के बाद इसको आपने कर देना है सेव। जैसे ये सेव करेंगे ये भी हमारे पास सेव हो चुका है, ये भी सेव हो चुका है, तमाम की तमाम चीज़ें सेव हो चुकी हैं। अब इसको कर देना है अपने ओके।
जैसे ओके करेंगे ये देख लेना हमारे पास ये पूरी तरह से ओके हो जाएगा। आपको परेशान या टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि आपके पास ये HTTPS है या ये वाला, ये चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है। जैसे ये देख सकते हैं हमारे पास ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी वगैरह नहीं होगी। कम अज़ कम आपको जो वेटिंग करनी है कम अज़ कम 5 से 10 मिनट की वेटिंग करनी है। और यहाँ पर आप जब व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपकी डोमेन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, तब तक आप वेट करें, आपको वो भी दिखा देते हैं। जी दोस्तों, 5 से 6 मिनट वेट करने के बाद आपने सिंपल से व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर। जो हमने थर्ड पार्टी का URL सेट किया है, थर्ड पार्टी की डोमेन सेट किया है, तो वो हमारे पास सेट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सेट कर लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।